किसान भाई नमस्कार। हरियाणा सरकार के द्वारा हर साल कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है जो फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए अब की बार भी ऑनलाइन आवेदन किसान भाइयों से मांगे गए हैं। कुछ किसान साथी अगर अकेला लेना चाहते हैं तो 50% सब्सिडी है उसके ऊपर। अगर ग्रुप बना के एफपीओ या किसान पंजीकृत सोसाइटी है कोई, उसके द्वारा वो सीएससी सेंटर स्थापित करना चाहते हैं तो 80% अनुदान दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर अकेला किसान लेना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण करवाना उसका जरूरी है। एक किसान अधिकतम 3 कृषि यंत्र ले सकता है। तीसरा, यदि किसी किसान ने फसल अवशेष प्रबंधन के इस्तेमाल हेतु कृषि विभाग से किसी भी स्कीम के अंतर्गत 2 साल पहले 2019-20 और 20-21 में जो यंत्र लिए हैं वो यंत्र उसको नहीं मिलेंगे। चौथा पॉइंट है कि ट्रैक्टर से चलित मशीनों के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण हरियाणा में होना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है किसान किसी भी अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीद सकता है। छठा पॉइंट है किसी भी यंत्र के लिए लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर चयन जो है लॉटरी ड्रा किया जाएगा। सातवां पॉइंट है अगर किसान 2.5 लाख से मूल्य के नीचे के यंत्र खरीदता है तो उसको 2500 रुपये, और 2.5 लाख या 2.5 लाख से अधिक मूल्य के यंत्र खरीदता है तो 5,000 रुपये का आवेदन ऑनलाइन ही जमा करवाना होगा उसको, जब ऑनलाइन आप आवेदन करोगे। और आखिरी पॉइंट है प्रत्येक यंत्र पर 50% या अधिकतम राशि जो किसी यंत्र के लिए रखी गई है वो उसको दी जाएगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं, हम सीएससी सेंटर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, किसान पंजीकृत सोसाइटी से आवेदन मांगे गए हैं। सीएससी का बंटवारा पिछले साल की तरह धान के अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए किया गया है। पूरे राज्य को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसी प्रकार से गाँव को भी इस प्रकार से बांटा गया है। उसी आधार पर ही उन गाँव में जिन गाँव में आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हुई थी उसको सीएससी बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के आरक्षण सीएससी का फ़ायदा लेने के लिए पंजीकृत किसान जो सोसाइटी है उसके प्रधान के अलावा अन्य ज़्यादातर सदस्य भी अनुसूचित जाति के होने चाहिए। एक प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 15 लाख रखी गई है। पूरे प्रोजेक्ट की राशि को पूरा करने के लिए कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 कृषि यंत्र लेने होंगे। सीएससी स्थापित करने के लिए 80% का कृषि अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएससी बनने के बाद केंद्र सरकार की ऐप फार्म्स पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा उस सीएससी को agriharyana.gov.in पर भी पंजीकृत करना होगा, जहां उसकी सीएससी के कार्य की प्रगति रिपोर्ट फसल अवशेष प्रबंधन के उपयोग का ब्यौरा पर अपलोड करनी होगी। तो किसान भाइयों, ये थी, आप अगर अकेला किसान लेना चाहता है या ग्रुप बना के लेना चाहता है। अब इसका आवेदन कैसे करना है किसान भाइयों, इसका आवेदन आपने www.agriharyana.crm.com पर आपने ऑनलाइन आवेदन करना है और आखिरी तारीख की 7/9/2021 है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से यंत्र इसके अंतर्गत आए हैं जिसकी आप सब्सिडी ले सकते हो। इसमें किसान भाइयों आप सबसे पहले एसएमएस सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट जो कंबाइंड मशीन के साथ लगती है, जो उसको भूसे को बारीक करके खेत में डालती है। दूसरा है हैप्पी सीडर, आप भलीभांति जानते हो। पैडी स्ट्रा चॉपर या मल्चर जो आपकी पराली है, जो भूसा बचा शेष बचा है उसको बारीक काट के डालता है खेत के अंदर। सर्व मास्टर रोटरी स्लेशर, ये भी जो अपने फाने खड़े हैं खेत के अंदर उसको काटने का काम करता है। पांचवा है क्रॉप रिपर, ट्रैक्टर से चलने वाला भी, क्रॉप रिपर मतलब काटने वाला और उसको ट्रैक्टर से चलने वाला भी, स्वयं चलने वाला भी, या सेल्फ प्रोपेल्ड जो हमारा बाइंडर काटने वाला और बांधने वाला, दोनों ये इस प्रकार के जो ये यंत्र है क्रॉप रिपर। और छठा है हमारा रिवर्सिबल एमपी प्लो जिसको हम पलटा हड़ बोलते हैं। सातवां है जीरो ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जो हम भली भांति इसके बारे में आप जानते हैं। आठवां है सुपर सीडर और पिछले साल ही ये ऐड हुआ है। और नौवां और आखिरी अंतर है बेलिंग मशीन, जिसमें बेलर और हैरक मशीन जो भूसा को इकट्ठा करती है। ये 9 यंत्र इस स्कीम के अंतर्गत रखे गए हैं। और इस प्रकार से आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसका आवेदन आप www.agriharyana.crm.com पर आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कौन कौन से यंत्र हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे और जानकारी को ज़्यादातर किसान भाइयों के पास पहुंचे ताकि इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हरियाणा की साइट है www.agriharyana.crm.com पर जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार से रसीद जमा करानी है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट कागजात चाहिए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे।